Church, praise the Lord once again in the matchless name of our Savior Lord Jesus Christ। मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम में फिर एक बार सलाम करता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि आज फिर एक बार मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके बहुत सारे मुझे जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, जो लोग मुझे बता रहे हैं कि हमको इस विषय में जानना है, इस विषय में मैं आपको आज उन सब लोगों को हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ कि आप जो विषय मुझे भेज रहे हैं मैं उसके ऊपर जरूर कभी ना कभी आपसे बात करूंगा, परंतु जब मुझे यीशु मसीह अगुवाई करेगा। आमीन। क्योंकि अगर आपने मुझे एक विषय के बारे में पढ़ाने के लिए कहा, अगर मैं अपनी बुद्धि उसमें लगाकर पढ़ूंगा प्रियो, तो ना तो मैं आशीष पाऊंगा, ना मेरे द्वारा आप आशीषित हो सकेंगे। हालेलुया। सो मैं आपसे नम्र विनती करता हूं कि खातिर से आप जो मुझे विषय लिखकर भेज रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि उस विषय में मैं आपको सिखा सकता हूं। हालेलुया। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, बहुत छोटा सा एक पैदा हूं परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। प्रियो, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने बुद्धि से आपको कुछ सिखा सकूं, क्योंकि वचन कहता है जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, ना तो उसमें कुछ ऐड करना है, ना तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ना, कम करना है। जैसा है वैसे ही प्रचार करना है। हालेलुया। सो आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, ताकत दे, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि चाहे विषय कितना भी कठिन हो, अगर प्रभु की अगुवाई होगी तो मैं जरूर से आपको उसके विषय में बात करूंगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आप जानते हैं हम पिछले 4 दिनों से परमेश्वर की आवाज को, हमको हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस, इस टॉपिक पर हम सीख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने। और मैंने बहुत सारे वचन आपको बताए हैं, बाइबल से हमने उसको सीखने का प्रयत्न किया है। कुछ उदाहरणों को मैंने दिया है, कुछ गवाहियों को दिया है, ताकि परमेश्वर बड़े सरल तरीके से आपको सिखा सके और समझा सके। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए कि मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, परंतु जो आत्मा मेरे अंदर वास करती है वो आपको सिखा रही है। हालेलुया। सो सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल परमेश्वर को जाना चाहिए प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का मान और महिमा लेने लगेंगे तो बड़ा न्याय हमारे साथ होगा, जैसा लूसीफर के साथ हुआ था। हालेलुया। सो हमको आइडल नहीं बनाना है। मैं बहुत जगह देखता हूँ, किसी का आइडल पास्टर राम बाबू है, किसी का आइडल पास्टर बेनी हिन है, किसी का सिस्टर जॉइस मेयर है। ऑल ग्लोरी टू गॉड कि परमेश्वर ने ऐसे सेवकों को इस संसार में रखा है। हालेलुया। परंतु मान और सम्मान उनके द्वारा हमेशा यीशु का ही होता है। हालेलुया। सो मुझे आइडल नहीं बनाना है। मेरे जैसे और लोगों को, पासबान को, लीडर्स को आइडल मत बनाइए। आइडल हमारा और आपका एक ही है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज हम उस विषय में फिर एक बार आज हम खत्म करेंगे इस विषय को। और इससे पहले कि हम वचनों में जाए, प्रभु से प्राप्त करें, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। री बाबा सेरा खानदाराबा सीरी हंदले बेसोरो। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष कर आने वाले वचनों के लिए, जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करने वाला है राजा। प्रभु हमारे मन और हृदय को तैयार कर, हमारी आत्मा को शुद्ध कर परमेश्वर पिता, ताकि इन वचन को हम बड़े सहज रीति से ग्रहण कर सके प्रभु। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हमारे मन को भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से हम यहाँ से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और हम अपने आप को तेरे पवित्र और शुद्ध लहू में ढाप लेते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, फिर एक बार प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम एक दूसरे के साथ सामने आ सके और बातचीत कर सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर दे रहा है, बहुत सारी बातों को लोगों के जीवन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कर रहा है, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। शैतान ने यह सोचा कि इस महामारी को डालकर मैं धर्मियों को डरा दूंगा, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जिस मीडिया के द्वारा, जिस इंटरनेट के द्वारा, पोर्नोग्राफी और बाकी सारे माध्यमों से शैतान हमारे जवानों को डराने का, बहकाने का कार्य कर रहा था, उसी माध्यम को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने आज मुझे आपके सामने लेकर आया है। हालेलुया। सो प्रियो, इंटरनेट के द्वारा आज हम अपने घर में बैठ के आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। पिछले दिनों हम एक पास्टर प्रभु में, हमारे भाई है पास्टर एल्विन थॉमस, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे
कि घर में बैठे बैठे मैं कई कंट्रीज में प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। हम लोग भी अपने परिवार में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे कई जगहों पर वचन की सेवकाई कर रहे हैं, आराधना की अगुवाई कर रहे हैं। सो शैतान को ऐसा लगा कि इस मीडियम के द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा मैं लोगों को बहका दूंगा और खराब कर दूंगा, और उसी मीडियम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि धर्मी फिर एक बार सामर्थ को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो धन्यवाद हो इस इंटरनेट का, इस मीडिया का, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जैसे धर्मियों के लिए बनाया है। हालेलुया। लोग इसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका न्याय प्रभु उनके साथ करेगा, पर इस मीडिया के द्वारा जो कार्य हम और आप कर रहे हैं उसकी आशीष प्रभु आपको और मुझे देगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं। हम कुछ वचनों को देखेंगे और आज इस विषय को समाप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला विषय मैंने तैयार कर लिया है और बड़ा अद्भुत वचन लेकर परमेश्वर मुझे आपके बीच में फिर एक बार भेजेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। और उसका टॉपिक भी अच्छा है, उसके सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं और आपको बड़ा मजा आएगा उस विषय में सीखते हुए। हालेलुया। और मुझे लोग कई विषयों को लेकर कई लोगों ने मुझे नए विषयों के साथ बात करने के लिए कहा है। मैं उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं उन विषयों में आपके साथ बातचीत कर सकूं और वचन को आपको सिखा सकूं। परंतु प्रियो, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उन विषयों के बारे में मुझसे बात करें। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी बात लेकर इस स्थान पर, इस पुलपिट पर या इस माध्यम में आऊं कि मैं आपको अपने बुद्धि के द्वारा प्रभु का वचन का बखान कर सकूं। मैं जो भी आपको पिछले इतने दिनों से बता रहा हूं प्रियो, वो सारी बातें विश्वास कीजिए केवल और केवल प्रभु की आवाज को सुनकर ही बता रहा हूं। हालेलुया। और मैंने आपको बोला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे लिखकर भेजिए। प्रभु का धन्यवाद हो, अभी तक किसी ने मुझे वो लिखकर भेजा नहीं है। हालेलुया। परंतु अगर भेजेंगे और अगर आपकी बात परमेश्वर के वचन से मिलान करेगी, बखान रखेगी, तो खातरी से मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने सीखा था कि क्या ये जरूरी है कि हम कलीसिया के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है। मैंने आपको कहा था हाँ, यस, दिस इज ट्रू, ये सत्य है कि कलीसिया के द्वारा भी प्रभु हमसे बातचीत करता है। चाहे वो संडे स्कूल हो, जवानों की सभा हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे पासवान हो, हमारे अगुवे हो, परंतु परमेश्वर इन सबों के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। पर ये बातचीत हमको परमेश्वर की आवाज इनके द्वारा तब सुनाई देती है जब हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हमें कोई करेक्ट करने जाता है तो अगर हम उसको रिसीव नहीं करेंगे तो वो हम परमेश्वर की आवाज को डिनाई कर देंगे। आमीन। इसके विषय में हमने कल वचन भी पढ़े थे। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन, नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसका 9वां वचन, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन। हमने बहुत सारे वचनों का अध्ययन किया और मैंने कल आपको यह भी बात बोला था, समटाइम्स गॉड गेव अस, कभी कभी क्या होता है ना कि परमेश्वर ने हमको अच्छे लोगों की संगति दिया है, गॉडली पीपल है ना, परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु हमको रखता है। परंतु हमको जब वो हमको पॉइंट आउट करते हैं या करेक्ट करते हैं, तब हम उस करेक्शन को लेने के लिए तैयार नहीं रहते। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है प्रियो, लोग जब आपके पास आते हैं, हो सकता है उनको पूरी बात मालूम ना हो, एक तरफ की बात सुनकर शायद वो आपको करेक्ट करना चाहते हैं, बट उसे रिसीव कीजिए बड़े नम्रता के साथ प्रियो। आमीन। और फिर उनको बताइए कि हाँ ब्रदर, हाँ सिस्टर, हाँ पास्टर, आपने मुझे ये बात कही, मैं इसे बड़ी नम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ, परंतु ये बात का जो दूसरा फेज है ये ऐसा है, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। पिछले दिनों हमारे पासवान ने मुझे घर पर बुलाया था और कुछ विषय पर उन्होंने मुझे कहा मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं, और उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और वो और मैं हम लोग बैठे और उन्होंने मुझे कुछ बातें पूछी और कुछ बातों के विषय में बताया कि ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये बोला, क्योंकि मैंने उसके कुछ समय पहले ही मेरे पासवान और उनकी पत्नी को बोला था कि आपको पूरा अधिकार है कि आप मेरे जीवन में करेक्शंस को कर सके। हालेलुया। और शायद उसके बाद ही उन्होंने कुछ जो बातें सुनी थी, प्रभु ने उनसे बात की और उन्होंने मुझे उस बातों के विषय में बताया और मैंने उनकी पूरी बात को सुना, और उसके बाद मैंने उनको दूसरी भी बात बताई कि हाँ पास्टर, ये ऐसा ऐसा है, पर इसका दूसरा पहलू ये है, नाउ यू प्लीज टेल मी हाउ शुड आई गो, या आप मुझे इसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो प्रियो, मैंने ये बातें परमेश्वर यीशु मसीह में आकर ही सीखी है, वही परमेश्वर जो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बड़ी नम्रता के साथ बातों को ग्रहण कीजिए। कई बार संसार आपके बारे में बहुत सारे मैनिपुलेशंस करता है, बहुत सारी बातें बोलता है, पता नहीं होता, फिर भी वो पूरी उनको पता इतना होता है, पर बताते वक्त वो इतना बताते हैं, पर उससे निराश मत होइए। हालेलुया। अगर निराशा में आशा अब्राहम रख सकता है, तो अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। उस निराशा में भी जो
जो आशा अब्राहम ने रखी थी कि तुझे मैं राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, उस शरीर में कमजोरी होने के बाद भी उसने उस पर विश्वास रखा था प्रियो। तो प्रभु का धन्यवाद हो, अभी तो हम भले चंगे हैं। हालेलुया। सो आप लोग अगर आपके बारे में कभी बुरा बोलते हैं, निराश मत होइए। हालेलुया। क्योंकि निराशा यीशु की ओर से नहीं आती है। आमीन। पर उस निराशा में भी प्रभु के साथ बने रहिए, बड़े साफ तरीके से परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। आइए आज हमारा आखिरी पॉइंट हम जाएंगे, और इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था प्रियो कि जैसा प्रभु मुझे बताता है मैं वैसा ही लिखता हूँ। बहुत फिलॉसॉफी और बहुत विचार विमर्श नहीं करते बैठता। मेरा बाप मुझे जैसा बताता है वैसा ही मैं इसमें लिख लेता हूँ, और मैंने इंग्लिश में इसको लिखा था। Sometimes when an idea or thought comes to your mind to correct you in those areas which are not matching with God's word, means it is sure that this is from the Lord. Hallelujah. हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ उसको ट्रांसलेट करने की। अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है जो आपको आपके कमजोर क्षेत्र में करेक्ट करने को आया है, तो वो प्रभु की ओर से ही है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां होती है प्रियो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, किसी को नशे की कमजोरी है ना, वो चरस, गांजा, दारू, इन सारे क्षेत्रों में कमजोर है। पहले वो नशा करता था, अभी नशा उसके ऊपर हावी हो गया। वो उस परिस्थिति में पहुंच जाता है कि वो रोज प्रार्थना करता है कि मैं इससे नजात पाना चाहता हूं, परंतु वो पा नहीं सक रहा है उस नजात को, क्योंकि शैतान ने उसको जकड़ लिया है। क्यों जकड़ा है? इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, उसमें उस व्यक्ति का दोष है, क्योंकि परमेश्वर के बाड़े से वो बाहर निकल गया। और मैंने आपको पिछले दिनों सिखाया था, जब आप परमेश्वर के बाड़े से बाहर हो जाते हैं तो सर्प आपको डस लेता है। हालेलुया। या शैतान गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए आपके लिए तैयार रहता है। आमीन। सो आप उस बाड़े के बाहर निकल जाते हैं और तब आप कमजोरी में चले जाते हैं। आमीन। उस कमजोर क्षेत्र में अगर कभी आपको परमेश्वर का वचन पढ़ते समय प्रभु कहीं बात करता है, या कई बार लोग आते हैं कि ब्रदर ये नशा आप छोड़ दीजिए, देखिए आपके परिवार की हालत क्या हो गई। लोग आते हैं, लोग उनको गाली गलौज करके चले जाते हैं, ये सब बातें आप छोड़ दीजिए। तो विश्वास कीजिए प्रियो, वो जो व्यक्ति, वो भाई या बहन जो आपको उस विषय में करेक्ट करने आए हैं, वो ही परमेश्वर की आवाज को लेकर आए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर ऐसा बैठकर बात नहीं करता है, वो वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, मैंने कल ही आपको बताया था, बहुत माध्यम है जो प्रभु हमसे बात करता है। आमीन। कई बार जब हम सिस्टर जॉइस मेयर का, पास्टर बेनी हिन का, या पास्टर जेक्स का, बड़े बड़े लोगों के प्रचार सुनते हैं, तो वो वचन सुनते सुनते कई बार प्रभु बोलते हैं, हाँ दिस इज फॉर यू, है ना, तू ये मत सोचे बाजू वाले के लिए, ये तेरे लिए ही वचन है। हालेलुया। प्रियो, कई माध्यमों से यीशु मसीह हमसे बात करता है, सिर्फ हमको समझने की जरूरत है। इसलिए रोज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जैसी बुद्धि और ज्ञान तेरे पास है वही बुद्धि और ज्ञान दे। सुलेमान का बुद्धि और ज्ञान नहीं मांगना है। आमीन। सुलेमान को जो बुद्धि और ज्ञान दिया गया, वचन कहता है उससे ज्यादा संसार में किसी के भी पास बुद्धि और ज्ञान नहीं था, परंतु हमको सुलेमान के जैसी बुद्धि और ज्ञान को नहीं मांगना है, हमको परमेश्वर यीशु मसीह की बुद्धि और ज्ञान को मांगने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान को जो दिया गया था वो सीमित था, आमीन, परंतु यीशु का ज्ञान जो है वो अथाह सागर से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरी आवाज सुनने के लिए तो मुझे बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता। शैतान की सारी योजनाओं को मेरे दिमाग से बाहर कर, और तेरे समझ और ज्ञान के द्वारा तू मुझे भर दे। हालेलुया। और तब बड़े रोज, डेली, आई अश्योर यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, रोज 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 आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सुनना बोलने से हम कान लगा रहे हैं, कान लगाना छोड़ दीजिए। हालेलुया। कभी कभी कीबोर्ड बजाते बजाते भी प्रभु आपसे बात करता है, कभी गिटार स्टम्पिंग करते हुए भी परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। कभी गीत गाते हुए भी यीशु मसीह आपसे, हर बार यीशु मसीह आपसे बात करता है, क्योंकि वो ना तो ऊँगता है ना तो सोता है। हालेलुया। निरंतर वो आपके साथ बना हुआ परमेश्वर है। आमीन। सो प्रियो, ये पॉइंट को आप लिख लीजिए। अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है जो आपको आपके कमजोर क्षेत्र में, जीवन के कमजोर एरिया में करेक्शन करने के लिए आया है, तो विश्वास कीजिए वो परमेश्वर की ओर से ही आया है। हालेलुया। हो सकता है मुझे यह आदत होगी कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, हो सकता है कि मैं बिना सोचे समझे कुछ भी किसी के लिए बोलना शुरू कर देता हूँ। अरे आपको नहीं पता सिस्टर, अरे आपको नहीं पता ब्रदर, वो पास्टर सिर्फ पुलपिट तक ही सीमित है, जब पुलपिट से उतर जाता है वो हमसे भी गया गुजरा है। कभी हम बोलते हैं अरे वो क्या आराधना करेगा, कितना फटेबाज जैसे आवाज, ऐसा मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे। मैं तो आज भी कई लोगों को बोलता हूँ, यार मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि मुझे कैसे परमेश्वर आराधना के उस स्तर पर ले जाकर खड़ा करता है। मेरी आवाज़ तो इतनी फटी हुई, आप मेरे बहुत सारे आराधना के
कटिंग्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है प्रियो, हालेलुया। परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि परमेश्वर मेरी आवाज़ को नहीं परंतु मेरी अंतरात्मा को जांचने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आप किस भाव से, आप कितनी आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ऐसे ही आराधकों को यीशु ढूंढ रहा है, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, भले मेरी आवाज़ खराब हो फिर भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आमीन। वैसे ही परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है और खातरी से करेगा, आमीन। सो प्रियो, आप लिख सकते हैं। कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि कई बार क्या होता है, हम गुस्से में किसी को बहुत कुछ बोल देते हैं, आगे देखते नहीं पीछे देखते नहीं, वो बेचारा व्यक्ति, वो भाई बहन सिर्फ सुन रहा है कान लगाकर, हम उसको बोलने का भी मौका नहीं देते, जैसे हम परमेश्वर को भी अपने जीवन में बोलने का मौका नहीं देते। मनुष्यों की तो कोई गिनती नहीं है, और गुस्से में आकर हम कई बार किसी को भड़ पूरी भड़ास निकाल देते हैं, और बाद में हम सोचते बैठते यार मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, क्या ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। जब आपके मन में ये विचार आता है, विश्वास कीजिए वो विचार नासरी ने आपको दिया है, हालेलुया। मेरे यीशु नासरी ने वो विचार आपके मन और हृदय में डाला है, और उस समय आपको क्या करना है, इमीडिएट उस कमजोरी से बाहर निकलना है, हालेलुया। तुरंत फ़ोन कीजिए, सामने वाले से क्षमा मांगिए, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे बोलना नहीं चाहिए था ब्रदर, पास्टर मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पास्टर मैंने आपके बारे में जो 4 लोगों को बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। अपने आप को करेक्ट कीजिए, है ना। वो करेक्शन करने की सामर्थ्य की जो आवाज़ है वो यीशु मसीह की ही आवाज़ है प्रियो, हालेलुया। सो विश्वास कीजिए, परमेश्वर जब आपके कमज़ोर क्षेत्रों में लोगों के द्वारा या आपके मन में कल्पना और विचारों के द्वारा आता है, अगर सुधार की बात है तो विश्वास कीजिए वो यीशु की ही आवाज़ है, हालेलुया। ये नहीं सोचना कि ये मेरे को क्यों ज्ञान बांट रहा है, इसको क्या मालूम है, इसको क्या समझता है, ऐसा नहीं है, हालेलुया। क्योंकि अगर आप एक क्षेत्र में सामर्थ्य है तो दूसरे भी अपने अपने क्षेत्रों में सामर्थ्य है। मैं अक्सर जब आराधना की अगुवाई करने जाता हूँ तो मैं कभी भी लोगों को पुलपिट से ये नहीं बोलता कि मैं आराधना का अगुवा हूँ, है ना। वो समय है जो प्रभु ने मुझे उस स्थान के लिए नियुक्त किया है, परंतु जितनी आराधना का अध्ययन मैंने किया है, मैं हर बार कलीसिया में यही बताता हूँ या सभाओं में यही बताता हूँ कि इतने ये जो लोग मेरी टीम के मेरे साथ खड़े हैं, ये सब अपने अपने एरिया के मास्टर्स हैं, हालेलुया। हम सब मिलकर जब आराधना करते हैं उससे सुखदायक सुगंध स्वर्ग तक पहुंचती है, हालेलुया। केवल मेरे गीत गाने से नहीं, मेरा आवाज़ तो फटे बाज से भी गया गुजरा आवाज़ है, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर को ये आवाज़ पसंद है, आमीन। मनुष्य को हो या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूँ, हालेलुया। सो प्रियो, जब मैं सभाओं में जाता हूँ तो मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरा जो भाई मेरे साथ कीबोर्ड बजा रहा है वो अपने एरिया में अभिषिक्त है, मेरा जो भाई ड्रम्स बजा रहा है वो अपने एरिया में अभिषिक्त है। इन सबों को जोड़ने का काम हम लोग प्रभु ने मुझे दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर सामने खड़ा हूँ, हालेलुया। नहीं तो अगर इसमें से एक भी व्यक्ति कम होगा तो खातरी से हमारी आराधना में फर्क पड़ जाएगा, आमीन। क्योंकि हमारी आत्मा एक है, इंस्ट्रूमेंट्स रहे नहीं रहे, साउंड सिस्टम रहे नहीं रहे, उसी सामर्थ्य के साथ हम आराधना करेंगे। क्योंकि मैंने अपने आराधना में हर बार बोलता हूं कि ये साजो सामान जो परमेश्वर ने हमको दिया है ये हमारी सहायता के लिए है, हम उनकी सहायता के लिए नहीं है। कीबोर्ड नहीं रहेगा, गिटार्स नहीं रहेगी, ड्रम्स नहीं रहेंगे, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा फिर भी हम परमेश्वर की आराधना पूरे सामर्थ्य से करेंगे, हालेलुया। सो प्रियो, आप ध्यान में रखिए, ये पॉइंट हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब आपके कमज़ोर क्षेत्र में आपको कोई करेक्ट करने आता है तो उसकी पहले तो सुन लीजिए, हालेलुया। हाँ, हो सकता है उसको आधी इंफॉर्मेशन हो, वो अपनी पाई गई इंफॉर्मेशन के द्वारा आपसे बात करे, आपको करेक्ट करने का प्रयत्न करे, उसको दूसरी भी बात बताओ। अगर परमेश्वर ने उसको चुना है प्रियो तो वो आपकी पूरी बात सुनेगा, हालेलुया। अगर वो ये बोलता है नहीं नहीं वो मुझे बाकी बातें मत बताओ, स्टोरी मत बताओ उसके पीछे की क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, तो विश्वास कीजिए वो प्रभु की ओर से नहीं आया है। क्योंकि मेरा परमेश्वर संयम का परमेश्वर है, हालेलुया। अगर कोई आपको करेक्ट करने आता है तो खातरी से वो आपकी पूरी बात भी सुनेगा, आमीन। उसके बाद आप उसको बोलिए कि सिस्टर, पास्टर, ब्रदर, आप अभी मुझे बताइए कि ऐसी ये बात इस तरीके से पूरी है, तो आप मुझे बताइए अभी मुझे कहाँ करेक्ट होने की ज़रूरत है, हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार गलत हो, परंतु ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सही भी हो, हालेलुया। इसलिए नम्रता का आपके जीवन में होना ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, हालेलुया। इसलिए हमने पहले दिन से इस आखिरी पॉइंट तक हमने यही सीखा है, डे 5 तक हमने यही सीखा है कि सुनने के लिए तत्पर रहो, हालेलुया। मैंने आपको कहा था सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीमा
और क्रोध करने के लिए उससे भी धीमा। बस ये 3 चीजें आप सीख गए तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख गए। हालेलुया। बहुत सरल है प्रभु की आवाज सुनना। आमेन। सो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे तू सुधार, है ना। एक गीत है ब्रदर प्रणीत कैल्विन का, मेरे बहुत अच्छे मित्र है और हमने साल पहले काम भी किए हुए साथ में बहुत बार। और उनका एक गीत है मैं तुझको पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, ऐसा तू मुझको बना। हालेलुया। सो रोज आप प्रार्थना कीजिए प्रियो। आमेन। आराधना रोज कीजिए, परमेश्वर की आवाज़ को रोज सुनने के लिए समय दीजिए। आमेन। जब आप आवाज़ को सुनने के लिए समय देंगे तो यीशु मसीह आपसे बात करेगा, और अगर नहीं करेगा तो आप मुझे बोलिएगा कि नहीं ब्रदर, आपने जैसा कहा वैसा हमने किया, पर प्रभु ने तो अभी तक हमने आवाज़ को ही नहीं सुना। हालेलुया। मैं इस स्थान पर बैठकर इस बात की गारंटी देता हूं कि जब आप प्रभु को सुनने के लिए अपने समय को और अपनी आत्मा की कानों को देंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, बोलने में कम और सुनने में तत्पर रहेंगे, खातरी से आप यीशु मसीह की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। हम एक वचन पढ़ेंगे और इसे खत्म करेंगे। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को दूसरों का जजमेंट करने के लिए दे देते हैं ना। परमेश्वर ने कहा है तेरे कमजोर क्षेत्र में जब कोई आता है तो तू उसको सुन ले, परंतु हम क्या करते हैं, उसकी सुनते नहीं है, उसको उल्टा जजमेंट करते हैं। ब्रदर हाँ बराबर है, आपने ये बोला, पर आपकी 4 बातें मेरे को मालूम है, मैं आपको बताऊँ क्या है। पहले आप अपने आप को सुधारिए। आप नहीं बोलते, आप अच्छे लोग हैं, मैं बोलता हूँ। हालेलुया। कई बार गुस्से में आकर हो जाता है ऐसा, मनुष्य है, कमज़ोर है ना। परंतु मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे आप सीख रहे हैं प्रियो, आप जैसे मेरे द्वारा सीख रहे हैं, मैं भी कई लोगों के द्वारा अपने जीवन में सीख रहा हूँ। हालेलुया। सो कई बार क्या होता है, कोई हमको करेक्ट करने आता है, हम उसको 4 उसकी बातें गिना देते हैं। नहीं, आप मेरे को मत बताओ ब्रदर, पहले आपके बारे में मैंने ये सुना, पहले उसमें करेक्ट करो। हालेलुया। चाहे वो व्यक्ति गलत भी रहे, परंतु प्रभु ने मुझे यह अधिकार नहीं दिया कि मैं किसी का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे सेंत में क्षमा किया है और मैंने तुझे क्षमा करने का अधिकार दिया है। हालेलुया। पर न्याय का सिंहासन पर वही विराजमान है। आमेन। न्याय करने वो आने वाला है, इसलिए आदत डालिए कि दूसरे का न्याय ना करें। हालेलुया। मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसमें से सीख रहा हूँ। आमेन। एक वचन हम पढ़ेंगे इस विषय में, ये स्पेसिफिक विषय में जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि कमजोर क्षेत्र में जब आपको कोई ज्ञान बांटने आएगा, उसके ज्ञान को आप रिसीव कर लो। हालेलुया। उसको उल्टा ज्ञान मत बांटो, नहीं तो आप प्रभु की आवाज को सुनने से वंचित रह जाएंगे प्रियो। आमेन। पूरा शांति के साथ उसको सुन लेना है और उसका न्याय नहीं करना है। आमेन। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है। हालेलुया। ये वचन जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, ये वचन तू कलीसिया को जरूर सिखाना, पर पहले तू खुद इस पर अमल करना। हालेलुया। और ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की प्रियो। मैंने जैसे आपको बताया, कभी कभी वचनों के द्वारा प्रभु आपसे, मैं ये जब सरमन को रेडी कर रहा था, इस संदेश को तैयार कर रहा था और जब वचनों को पढ़ रहा था, तो ये वचन मैं जब पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा यस यू राइट इट डाउन, ये अमित आप लिख लो कि इस वचन को आपको कलीसिया को बताना। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, परंतु अगली ही बार प्रभु ने वचन से मुझे कहा पहले तू अमल करना। हालेलुया। खाली पुलपिट पे खड़े रह के वचन नहीं बांटना है। वचन कोई संसार के बोल वचन नहीं है, है ना। वो परमेश्वर का जीवित वचन है जो 2 धारी तलवार के समान मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है प्रियो। आमेन। सो जब ये वचन में पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा पहले तू अपने ऊपर अमल करना, फिर तू लोगों को ज्ञान बांटना। आमेन। और ये वचन कहता है प्रियो, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना ये उसके स्वामी से संबंध रखता है। हालेलुया। लोगों से ग्रहण करना सीखो, लोगों को ज्ञान बांटना मत सीखो। हालेलुया। अगर आप उस वचन पर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका प्रचार कर रहे हैं। आमेन। दारू पीना बुरी बात है, चरस गांजे का नशा करना बहुत बुरी बात है। ये आप तभी प्रचार कीजिए जब आप स्वयं उससे रहित हैं। हालेलुया। अगर आप खुद नशा करके दूसरों को नशे का ज्ञान बांट रहे हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा प्रियो। आमेन। और परमेश्वर का न्याय बहुत भयंकर है, कभी हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य में से, है ना, जब प्रभु हमको अगुवाई करेगा। परंतु एज फार एज नाउ दिस वर्ड इज सेज, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? दैट इज मोर देन इनफ। आमेन। इसलिए दोष लगाना बंद कीजिए,
सुनने में तत्पर रहिए और बोलने में धीमे हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि दोष लगाते समय बोलना पड़ता है प्रियो, अंट संट कुछ भी बोलते हैं हमको मालूम नहीं रहता क्या हो रहा है किसके जीवन में, किसी की सुन लेते हैं और किसी का न्याय तुरंत कर देते हैं। सो अपने आप को उससे बचा कर रखिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा, जो आपका और मेरा भी न्याय करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, धन्यवाद हो, परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। इन वचनों के द्वारा यीशु ने मुझसे और आपसे बातें की है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की आवाज को आप बड़े साफ रीति से सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने के लिए बड़ा उतावली कर रहा है। हालेलुया। बहुत उत्साहित है, वो आपसे रोज ही बात करता है, हमको सुनने को समय नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने समय को परमेश्वर को दीजिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आज हम इस सीरीज को यहाँ खत्म करेंगे, कल एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच में फिर आऊंगा और हम नई बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं सो प्रियो, अपने घर में सुरक्षित बने रहिए, राज्य के अधिकारियों के नियमों का पालन कीजिए, देश के अधिकारियों के नियमों का पालन कीजिए। 25 तारीख से डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलने वाली है, 1 तारीख से ट्रेन चलने वाली है। जो निर्देश दिए जाते हैं प्रियो, उसका पालन कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपको सरकार उसके बदले कोई मेडल दे, परंतु इसलिए पालन करना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो आज्ञा दी है। हालेलुया। नम्र बने रहिए, दीन बने रहिए और दूसरों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।